इसे खत्म करके अब एक है ना, मेरे को ये दे देना, मैं बोलूँगा अब आपके लिए। थाना हाईवे की मोतीकुंज कॉलोनी में एक बीजेपी की कार्यकर्ता ने पूर्व विधायक पर लगाया जान से मारने का इल्जाम और बताया कि हम लोग 1994 से यहाँ मकान बनाकर रह रहे थे। विधायक 2007 में आए थे, हमारा मकान पुराना हो चुका था, हमने अपने मकान को दोबारा से बनवाया। जब हम ऊपर दूसरी मंजिल पर काम करा रहे तो विधायक ने हम लोगों को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी है, इसको सीधा करवाओ। हम लोग का कहना है कि ये तो नक्शा बनाकर इंजीनियर खुद करके गया है। इसी बात को लेकर पूर्व विधायक और उनका बेटा हम लोगों पर भड़क गए और जान से मारने की धमकी और यहाँ से भागने के कहने लगे। हमने हर जगह जगह जाकर गुहार लगाई है। जब बीजेपी राज में बीजेपी के विधायक ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, फिर कौन विश्वास करेगा? आम आदमी की तो फिर भी कोई सुनेगा नहीं और हमारी शिकायत न काम न कोई अधिकारी और बीजेपी के नेता सुनने को तैयार हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री 1076 पर भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या फायदा ऐसी बीजेपी में राजनीति करने से? जो बीजेपी के विधायक ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। और सुनिए खुद वो आप बीती दंपति क्या कहते हैं। फैजल कुरैशी के साथ असगर अली की रिपोर्ट। हमें तालंदी का है। हाँ जी बताएं, आपके संग क्या घटना घटी है? 2 अगस्त को हमारे यहाँ जो हमने अपना मकान बनवाया अपनी ज़मीन पर, हम 94 से रह रहे हैं और हमारा आधा मकान बना हुआ था और आधा को हम दोबारा से निर्माण करा रहे थे। हमारा 1 मंजिल बन गया और 2 अगस्त को विधायक जी के यहाँ से हमें बुलाया कि आपने जो दीवार बनाई है वो टेढ़ी बनाई है, जबकि वहाँ का इंजीनियर आया था छावनी का, उसने सब देख करके बता दिया दीवार सही है। इसी बात से वो झिर्रा करके उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और यहाँ तक कि मारने तक की धमकी दे दी। आपको मारने की धमकी दे रहे हैं या जान से मारने की धमकी? जान से मारने तक की धमकी दे दी। उनकी पत्नी, विधायक जी की जो पत्नी है, उनने कहा कि हम आपकी बोटी बोटी काट के फेंक देंगे। और विवेक चौधरी ने कहा कि ये आपके पीछे खड़े हैं, ये आपके ड्राइवर हैं, आपके हस्बैंड, इनका तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ जाएंगे और किसी में अगर असली जाट हैं हम तो आपको रहने भी नहीं देंगे और आपकी एक आध की लाश जाएगी। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के आप भी कार्यकर्ता हैं? क्या आप ही की पार्टी का जो विधायक है, क्या आपने अपने प्रदेश के लेकर जिले स्तर पर कहीं शिकायत करी? हाँ हमने करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो पूर्व विधायक है और हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता की थोड़ी सुनेंगे भाई, पूर्व विधायक की सुनी जाएगी। तो ये तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि योगी जी और मोदी जी के लिए जो कहते हैं कि ज़मीन से लेकर के हम ऊपर तक के आदमी की समस्या सुनते हैं, लेकिन लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि विश्वास हट जाएगा और विश्वास हमारा डगमगा रहा है। नहीं, मोदी जी और योगी जी ने तो कहा है कि अगर मेरी पार्टी का कोई वर्तमान विधायक, तो पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक भी अगर कोई हरकत करता है तो आप डायरेक्ट आके जनता दरबार में अपनी अर्जी लगा सकती हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने योगी जी के उसमें डाला था 1076 पर, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ और हमने मना करा था कि हमारी जो शिकायत है आप नरौली थाना यानी हाईवे थाना पे नहीं कराइएगा जांच, लेकिन फिर भी वहीं से जांच कराई गई और जांच बिल्कुल गलत आई। वही उनके विधायक जी के फेवर में उन्होंने फिर से जांच दी। क्या आपने मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब से मिलने की कोशिश करी? हाँ करी थी, वहाँ भी हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। कहते हैं कि ऊपर से बीजेपी के नेताओं का दबाव है, हम आपकी नहीं सुनेंगे। अभी जो 5 तारीख निकली है उसमें पुलिस पहले तो मुनीश कुमार अपने साथियों के संग 5 छावनी परिषद के जो कर्मचारी हैं वो लोग आए थे और हमसे कार्य रुकवाने के लिए बोला। हमारे यहाँ पे ईंट वीट पड़ी हुई है और ठीक से आने जाने का रास्ता सही हो जाए उसके लिए हम काम करवा रहे थे। तो हमने कहा कि आप कोई हमारे लिए लिखित आदेश दीजिए। लिखित आदेश देने के लिए उन्होंने बोलते अभी कुछ नहीं है, लिखित आदेश भी आ जाएगा।
शाम तक उनने लिखित आदेश दे दिया और दूसरे दिन पुलिस वाले आ गए। कई पुलिस वाले आ गए थाना नरौली से और हमने कहा कि आपके पास क्या आदेश है? बोलते हमारे कप्तान साहब ने बोला है, और हमारा काम जबरन रुकवा दिया अपने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए। और जब हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी तो उसमें ये कह दिया कि हम इनका कार्य रोकने के लिए नहीं गए थे। उनने वहाँ पे झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी। और ना क्या ही विधायक जी ने और ना ही विधायक जी ने हमारा काम रुकवाया है, जबकि उसका सबूत हमारे पास जबकि उसका सबूत है। हम जरूरत पड़ने पर हम उसको सामने रखेंगे। जो शिकायत करी थी उसमें थाना हाईवे द्वारा जो जांच की गई उसमें ये लिखा है कि आवेदिका द्वारा अपने पड़ोसी प्रणत पाल पर जो आरोप लगाए थे वे असत्य एवं निराधार हैं। आवेदिका के पड़ोसी के द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एवं छावनी परिषद बोर्ड के अध्यक्ष को आवेदिका द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए मकान के निर्माण संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए हैं। मौके पर जाकर के आवेदिका के पड़ोसी के द्वारा कभी निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। ये कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।